जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद रोहित में स्वागत है। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो में लेकर चलने वाले हैं संविधान के अनुसूची के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आरओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी अनुसूचियों से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमारे सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोग बताइए कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं कि 8 अनुसूचियाँ हैं कि 16 अनुसूचियाँ हैं कि 10 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर से यहीं पे बात कर ले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसे अब 12 कर दिया गया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। आप लोग बताइए 9वीं अनुसूची कब और किसके शासनकाल में जोड़ा गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे कि इंदिरा गांधी थे कि लाल बहादुर शास्त्री थे कि मोरारजी देसाई थे। जैसा कि हम जानते हैं हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। उस समय हमारे जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। हमारा पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और वहाँ पे पहला अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में है कि संघ सूची में है कि किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक योजना ये जो है समवर्ती सूची में आता है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। आप लोग बताइए समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। तो पुलिस है कि आपराधिक मामले हैं कि रेडियो और टेलीविज़न है कि विदेशी मामले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कौन है, आप लोग बताइए। कृषि है कि पुलिस है कि शिक्षा है कि रक्षा है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 42वां संशोधन द्वारा कि 42वां संशोधन द्वारा कि 25वें संशोधन द्वारा कि 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। तो 6ठी अनुसूची में रखा गया है कि 10वीं अनुसूची में रखा गया है कि उपरोक्त में से किसी नहीं कि 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल रखा गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 10 से दल बदल, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो वही क्वेश्चन है पिछला वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो बैंकिंग का नहीं है कि जनगणना का नहीं है कि बीमा का नहीं है कि गैस का नहीं है। तो गैस का वर्णन नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची से कौन सा विषय, रक्षा है कि रेलवे है कि विदेशी मामले हैं, संबंधित नहीं है पूछा है। तो हम देखेंगे रक्षा संघ सूची से है, रेलवे भी संघ सूची से है, विदेशी मामले भी है। कृषि जो है ये राज्य का विषय है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कृषि। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा का उल्लेख है कि रेलवे पुलिस का उल्लेख है कि विद्युत का है कि वन का है? तो हम लोग जानते हैं जो रेलवे पुलिस होता है, आरपीएफ, जिसे हम आरपीएफ के नाम से जानते हैं, ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, तो हम देखेंगे संघ सूची में है कि समवर्ती सूची में है कि राज्य सूची में है कि अवशिष्ट सूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज जो है राज्य सूची में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं? किस में सम्मिलित किए गए हैं? सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूची 3 समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 6ठी अनुसूची में है कि 9वीं अनुसूची में है कि 7वीं अनुसूची में है कि 11वीं अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है कि राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है कि इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम जानते हैं भूमि सुधार जो ये होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 3री अनुसूची में है कि 7वीं अनुसूची में है कि 5वीं अनुसूची में है कि 9वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 5वीं अनुसूची में, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है इसका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 5वीं अनुसूची। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो असम में नहीं लागू होता है कि त्रिपुरा में नहीं लागू होता है कि मेघालय में कि मणिपुर में? तो जैसा कि हम देखेंगे असम में भी लागू होता है, त्रिपुरा में भी लागू होता है, मेघालय में भी लागू होता है, लेकिन मणिपुर में नहीं लागू होता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो वही क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा में लागू होते हैं, नागालैंड में लागू नहीं होता, सिक्किम में लागू नहीं होता, तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिपुरा में लागू होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है कि नगर पालिका से संबंधित है कि केंद्र राज्य संबंध से है कि भ्रष्टाचार निवारण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आप लोग बताइए, 12 यानी पंचायती राज के कितने विषय हैं? तो 22 विषय हैं कि 29 विषय हैं कि 24 विषय हैं कि 32 विषय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 29 विषय हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो आप लोग बताइए, संथाली है कि नहीं है, राजस्थानी है कि नहीं है, कि असमिया है कि तमिल? तो इसमें से हम लोग देखेंगे राजस्थानी जो भाषा है ये हमारी अनुसूची में शामिल नहीं है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन नहीं आता? मेघालय नहीं आता कि मणिपुर नहीं आता कि मिजोरम नहीं आता कि असम नहीं आता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर नहीं आता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? तो सिंधी को नहीं दी गई है कि कोडागू को नहीं दी गई है कि संथाली को नहीं दी गई कि मैथिली को नहीं दी गई? हम देखेंगे सिंधी को दी गई है, संथाली को भी दी गई है, मैथिली को दी गई है। ऑप्शन बी जो है कोडागू को नहीं दी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किया गया है? तो 7वीं सूची में, कि 12वीं सूची में, कि 4थी अनुसूची में, कि 10वीं अनुसूची में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो बंगाली नहीं है, कि तुलु नहीं है, कि उड़िया नहीं है, कि कोंकणी नहीं है? हम देखेंगे तुलु जो है हमारी 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तुलु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आप लोग बताइए, 14 भाषाएं हैं, कि 24 भाषाएं हैं, कि 18 भाषाएं हैं, कि 22 भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषाएं हैं। अगर से यहीं पे पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में, मूल संविधान के जो कि हम जानेंगे 14 भाषाएं केवल थी। मूल संविधान में केवल 14 ही भाषा थी, उसके बाद संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? 1989 में जोड़ा गया है, कि 1985 में जोड़ा गया है, कि 1951 में जोड़ा गया है, कि 1992 में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में शपथ? तीसरी में, कि दूसरी में, कि चौथी में, कि पहली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो 5 हैं, कि 8 हैं, कि 10 हैं, कि 6 हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? तो बंदी गृह शामिल है, कि कृषि शामिल है, कि परमाणु ऊर्जा शामिल है, कि विवाह और तलाक शामिल है? तो संघ सूची में शामिल है बताना है। तो जो हमारा परमाणु ऊर्जा है ये संघ सूची का विषय है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण खत्म हुए दोस्तों। तो आप लोगों का ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। तो ऐसे ही मैं वीडियो लेके आता रहूँगा यूपी पुलिस के लिए और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।